कहानी का आगाज एक ग्रुप एडवेंचर से होता है जो एक खतरनाक एस रैंक फॉरेस्ट ड्रैगन के खिलाफ लड़ रहे हैं। वो आग बरसाता है जिससे इलाके में ज़बरदस्त तबाही फैलती है और एडवेंचर्स को कहीं और भागने पर मजबूर होना पड़ता है। एक मैदान में हम एक नौजवान किसान एलेन से मिलते हैं जो अपनी फसलों की देखभाल कर रहा होता है। वो अपनी फसलों की अच्छी पैदावार देखकर खुश होता है। वो कुछ फसलें काटता है और मार्केट जाने की तैयारी करता है। इसी दौरान इसे अपने स्टेटस विंडो से एक इत्तला मिलती है जहां वो देखता है कि इसकी सारी फार्मिंग स्किल्स मैक्स लेवल 10 तक पहुंच चुकी है। इसका दोस्त ओ फिशरमैन टीस्टा भी उसके साथ होता है जो इसकी कामयाबी पर हैरान होता है। टीस्टा थोड़ा हसद भी करता है कि एल के पास लेवल 10 फिशिंग स्किल भी है, हालांकि वो खुद फिशरमैन है। तमाम फार्मिंग स्किल्स मैक्स होने के बाद एल को एक खास ऑप्शन मिलता है कि वो अपनी स्किल्स को इंटीग्रेट और इवलो कर सकता है। वो इसे कबूल करता है और वो नेचर लवर का टाइटल हासिल कर लेता है। एल को समझ नहीं आती कि इसका मतलब क्या है, लेकिन टीस्टा देखता है कि अचानक इसके पास 65,000 स्टेटस पॉइंट्स आ चुके हैं, 73,000 से जायद अटैक और 45,000 डिफेंस के साथ। वो दोनों हैरान रह जाते हैं, लेकिन एल को याद आता है कि इसे मार्केट जाना है। एल रॉयल कैपिटल की तरफ रवाना हो जाता है ताकि अपनी फसलें बेच सके। रास्ते में वो देखता है कि ड्रैगन एडवेंचर्स पर हमला कर रहा है। वो इसका मुकाबला नहीं कर पा रहे। एल मदद करने का फैसला करता है और एक गाजर फेंकता है जिससे वो ड्रैगन को भटकाना चाहता है, मगर गाजर ड्रैगन को लगती है और वो एक ही वार में धमाके से फट जाता है। एडवेंचर्स हैरान और उलझन में पड़ जाते हैं कि आखिर हुआ क्या, और एल भी अपनी नई ताकत पर हैरान होता है। वो जल्दी से वहां से रवाना हो जाता है और एडवेंचर्स सिर्फ इसके पीछे के निशान देख पाते हैं। एल रॉयल कैपिटल जिन्स पहुंचता है, लेकिन गेट पर एक लड़की को अगवा किया जा रहा होता है। एक निकाबपोश आदमी धावा बोलता है, मगर एल आगे बढ़कर लड़की को बचा लेता है। निकाबपोश आदमी एल पर चाकू से हमला करता है, मगर एल आसानी से इससे हथियार छीनकर इसे शिकस्त दे देता है। वो आदमी गिरफ्तार हो जाता है और लड़की इसका शुक्रिया अदा करती है। अचानक घंटी बजती है और एल जल्दी से रवाना हो जाता है ताकि देर ना हो। लड़की इससे इसका नाम पूछती है, मगर एल तेजी से चला जाता है। वो मार्केट पहुंचता है और अपनी फसलें डिलीवर करता है। जब वो शहर से बाहर निकलने लगता है तो गार्ड्स इसे रोक लेते हैं। एल समझता है कि शायद वो मुश्किल में है, मगर वही लड़की आती है और अपना तारुफ कराती है कि वो फाल्स दारुल हुकूमत की शहजादी है। एल शहजादी से बात करते हुए घबरा जाता है, मगर वो कहती है कि इसे आम अंदाज में ट्रीट करे। वो पूछती है क्या वो रॉयल फैमिली की खिदमत करने को तैयार है। एल दिल में तो हरगिज नहीं कहता है, लेकिन नरमी से इनकार करता है कि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता। वो जाने की कोशिश करता है, मगर फॉल्स इसे रोक लेती है। वो कहती है कि अगर वो खिदमत कबूल करे तो इसे अच्छी तनख्वाह दी जाएगी, मगर एल कहता है कि वो सिर्फ एक किसान बनना चाहता है। ये सुनकर फॉल्स इसे दारुल हुकूमत के करीब 33,000 मुरब्बा मीटर से ज़्यादा का खेत देने की पेशकश करती है। एल पूछता है कि वो इसे भर्ती करने के लिए इतनी कोशिश क्यों कर रही है। वो बताती है कि इसने आसानी से इस निकाबपोश आदमी को हरा दिया था जिसकी ताकत 500 से ज़्यादा थी। एल पूछता है कि आम इंसान की ताकत कितनी होती है। फॉल्स बताती है कि आम आदमी की ताकत तकरीबन 50 होती है, एडवेंचर्स की 130, नाइट्स की 600 तक और लेजेंडरी हीरो की 1000। फॉल्स इसकी स्टेटस देखना चाहती है, लेकिन एल जानता है कि वो इसे नहीं दुखा सकता। एडवेंचर्स वापस आते हैं और रिपोर्ट करते हैं कि फॉरेस्ट ड्रैगन मारा गया है, लेकिन वो नहीं जानते कि इसे किसने मारा। सिर्फ इतना पता है कि एक गाड़ी मौजूद थी। ये सुनते ही फॉल्स को शक होता है कि वो शायद एल था, मगर जब वो उलझी होती है एल खामोशी से वहां से निकल जाता है। इसके बावजूद फॉल्स पुरअज़्म है कि वो इसे ज़रूर भर्ती करेगी। अचानक एक गार्ड फॉल्स को इत्तला देता है कि इसे महल वापस बुलाया जा रहा है। रिपोर्ट है कि दारुल हुकूमत की तरफ एक बड़ी तादाद में मोनेस्टर्स आ रहे हैं, हर किस्म के मोनेस्टर्स जैसे ऑर्किस, ड्रैगन्स और गोलम्स। वो थील जोन उसे आ रहे हैं जो बादशाह को हैरान कर देता है, क्योंकि हील जोन का लीडर डीमून किंग हीरो के हाथों मारा जा चुका था और उनका शैतानों के साथ मुआहदा हो चुका था। हम ऑफिसर सीसल उसे मिलते हैं जो मशवरा देता है कि तमाम शैतान अमन के मुआहदे से खुश नहीं हैं, खास तौर पर शैतान बादशाह के पहले जनरल रोमियो वान डेड। इसे शक है कि उन्हें पता चल गया है कि हीरो मर चुका है और अब वो शैतान बादशाह की मौत का बदला लेना चाहते हैं। वो बादशाह को मशवरा देता है कि वो अपनी हिफाजत के लिए दारुल हुकूमत छोड़ दे। बादशाह अपने लोगों को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन इसके तमाम सिपाही इससे इल्तिजा करते हैं कि वो जिंदा रहे। अल आखिरकार अपने घर वापस पहुंच जाता है, लेकिन अपनी नई ताकत की वजह से गलती से दरवाज़ा तोड़ देता है।
वो दिन भर की थकन से चूर होता है कि अचानक सौवा उसके दरवाजे पर दस्तक देती है। सौवा इसे बताती है कि उन्हें इलाका खाली करना होगा क्योंकि एक राक्षसी फौज करीब आ चुकी है और को अचानक अपने खेतों का ख्याल आता है और वो फौरन मैदान की तरफ दौड़ता है। वो सुकून का सांस लेता है कि इसकी फसलें ठीक हैं। राक्षसों की फौज उनके पास से गुजर जाती है और अल को एहसास होता है कि वो दारुल हुकूमत की तरफ जा रहे हैं। वो मुदाखलत नहीं करना चाहता क्योंकि वो सिर्फ एक किसान है, लेकिन फिर इसे एहसास होता है कि अगर दारुल हुकूमत तबाह हो गया तो वो अपनी फसलें बेचने के लिए कहीं नहीं जा सकेगा। इसी दौरान बादशाह और शहजादी दारुल हुकूमत से फरार हो चुके होते हैं, लेकिन एक बंद गिल्ली में फंस जाते हैं। अचानक बादशाह पर एक तवानाई का हमला होता है। सीसल अपना रूप बदलता है और इंकिशाफ करता है कि वो दरहकीकत शैतान जनरल रोमियो है। वो बताता है कि वो शुरू से ही उन्हें धोखा दे रहा था। वो अपने रूप बदलने के जादू से बादशाह बनकर बादशाहत पर हुकूमत करना चाहता है, बगैर ये जाहिर किए कि बादशाह मर चुका है। लेकिन इससे पहले वो असली बादशाह को मारना चाहता है। वो अपने सिया जादू से हमला करता है, लेकिन बादशाह एक हिफाजती रुकावट खड़ी करता है। जैसे जैसे रुकावटें टूटने लगती हैं, बादशाह उनको संभालने के लिए जिदोजहद करता है। फिल्म्स फेलस मदद के लिए आगे आती है, लेकिन रोमियो एक दूसरा हमला करता है और बाकी तमाम रुकावटें खत्म हो जाती हैं। रोमियो उन्हें खत्म करने के लिए अपना ओवर डार्कनेस स्कल इस्तेमाल करता है, लेकिन अचानक अल आ जाता है और उसका हमला रोक देता है। वो अपनी उपलोनग स्कल इस्तेमाल करता है और ज़मीन तोड़ देता है, जिससे दुश्मन फौज बखर जाती है। रोमियो तजस्सुस में है कि ये शख्स कौन है, लेकिन अल बस इतना कहता है कि वो एक आम किसान है। रोमियो पीछे से हमला करता है, लेकिन अल इसकी तलवार पकड़कर इसे दूर फेंक देता है। रोमियो मुतासिर होता है और अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने का फैसला करता है। वो आसपास के राक्षसों की तवानाई जज्ब करता है और अपनी असल शक्ल इख्तियार करता है। फिल्म्स उसकी सतह लेवल देखती है जो 78 होती है और उसकी ताकत 5000 से ज़्यादा। वो अल से कहती है कि वो भाग जाए। रोमियो अपनी ताकत का मुजाहरा करता है और अल पर हमला करता है, लेकिन अल इसे एक मुक्के से शिकस्त दे देता है। तमाम राक्षस हैरान रह जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। वो सब महल वापस आते हैं और बादशाह अल का शुक्रिया अदा करता है कि इसने रोमियो को शिकस्त दी और उनकी जान बचाई। लेकिन अल कहता है कि इसने ये सब अपनी फसलों की हिफाजत के लिए किया। बादशाह इसे सल्तनत में खिदमात देने की दावत देता है, लेकिन अल इनकार कर देता है और कहता है कि वो सिर्फ किसान बनना चाहता है। बादशाह इसे कमांडर या कोई भी ओहदा देने की पेशकश करता है, लेकिन अल अपनी जिद पर कायम रहता है। इनाम के तौर पर फिल्म्स इसे 33,000 मुरब्बा मीटर का एक बड़ा खेत देने का फैसला करती है, लेकिन शर्त यह है कि वो बतौर एडवेंचर रजिस्टर करे ताकि वक़्ता फ़ौक़ता सल्तनत की मदद कर सके। अल इस मुआहदे पर रजामंद हो जाता है, लेकिन जब वो खेत देखने जाता है तो वो मुकम्मल तौर पर बंजर ज़मीन निकलती है। इसे अंदाज़ा होता है कि फिल्स ने इसे धोखा दिया है। अगले दिन अल फिल्स के साथ दारुल हुकूमत घूमता है और मुख्तलिफ खानों से हैरान रह जाता है और इससे पूछता है कि वो खिले आम कैसे झूम रही है, तो वो बताती है कि एक नौकरानी उसकी जगह महल में है और वो एक जादुई हेयर पिन पहनती है जो लोगों को इसे पहचानने से रोकती है। फिल्स अल को एडवेंचरस गिल्ड ले जाती है और गिल्ड मास्टर फौरी तौर पर उनका इस्तकबाल करता है क्योंकि इसने अल की ताकत की कहानियां सुनी होती हैं। वो इसे रिसेप्शन पर ले जाता है जहां वो हेलन नामी सेक्रेटरी से मिलते हैं। अचानक अल का पेट जोर से आवाज़ निकालता है, तो वो पहले इसे खाना खिलाते हैं। आवेलिन इसे मज़ेदार पाई देती है और फिर इंटरव्यू जारी रखती है। वो अल से पूछती है कि वो अलिफाडूंचरर क्यों बनना चाहता है, तो वो बताता है कि वो सिर्फ फिल्म्स के मुआहदे की वजह से रजिस्टर हो रहा है। अचानक पिछले दिन वाले एडवेंचरर्स आते हैं और इसे रिक ड्रैगन को शिकस्त देने पर शुक्रिया अदा करते हैं। गिल्ड के सब लोग हैरान रह जाते हैं और अल शर्मिंदा हो जाता है। एडवेंचरर्स अपने आप को जैक लोक और लामिया के तौर पर मुतारफ कराते हैं। वो अल को शिकार पर जाने की दावत देते हैं और अल तसव्वुर करता है कि वो अपने खेत से दूर खींच लिया जाएगा और हेलन से कहता है कि वो कोई मिशन करना चाहता है, तो वो बताती है कि एडवेंचरर्स F रैंक से लेकर SS रैंक तक होते हैं। चूंकि वो नया है इसलिए वो सिर्फ आसान मिशन कर सकता है। वो मशवरा देती है कि वो उगर्म फॉरेस्ट से 10 जड़ी बोटियां इकट्ठी करे। आवेलिन इसे मशवरा देती है कि वो कुछ सामान ले ले क्योंकि वहाँ राक्षस हो सकते हैं, लेकिन अल कहता है कि वो बहुत गरीब है। ये सुनकर आवेलिन इसे अपना पुराना जादवी कोट दे देती है जो जादवी दिफात से मुज़य्यन होता है और लेने से हिचकिचाता है, लेकिन आवेलिन इसरार करती है और इसे पहनने में मदद देती है। आवेलिन इसे कोट में देखकर दम बखुद रह जाती है क्योंकि इसे अल में किसी की झलक नजर आती है। वो इसे नेक ख्वाहिशात देती है, लेकिन अल सिर्फ अपने खेत के बारे में सोचता है और जंगल में जाता है और जड़ी बोटियां इकट्ठी करता है। इसी दौरान इसे एक अजीब सी सिया खाल मिलती है। वो सोचता है कि ये किस राक्षस की हो सकती है, लेकिन अचानक एक मादा आर्क इस पर हमला कर देती है और उसके साथ अफजाइश नस्ल करना चाहती है। जैक आकर इसे बचा लेता है। आर्क को शिकस्त दी जाती है
और अल इसका शुक्रिया अदा करता है। वो इस सिया खाल के बारे में पूछता है तो जैक बताता है कि इसने सिया ड्रैगन के बारे में अफवाहें सुनी हैं, लेकिन यकीन नहीं करता क्योंकि सिया ड्रैगन पहाड़ों में रहते हैं, न कि जंगलात में। लामिया मशवरा देती है कि वो इसे अच्छे पैसों में बेच सकता है। अचानक एक ज़बरदस्त हाला उन सब पर छा जाता है। वो खौफ से जिम जाते हैं जब एक सिया ड्रैगन उनके सामने आता है। ड्रैगन मुकम्मल तारीकी में लिपटा हुआ होता है और उनके पास से गुजर जाता है। अल खौफजदा होता है, लेकिन फिर भी इसके स्टेटस को देखने की हिम्मत करता है, जिसे देखकर वो हैरान रह जाता है। एक लड़की भाग रही होती है लेकिन पकड़ी जाती है। आवेलिन अपनी ड्रोनी ख्वाब से जाग जाती है। अगले दिन इसकी माँ नोट करती है कि वो ठीक नहीं लग रही। आवेलिन इसे सब कुछ बताती है। वो कहती है कि इसे याददाश्त की कमजोरी का सामना है और इसे याद नहीं कि पिछले दिन काम के बाद इसने क्या किया। इसकी वालिदा मशवरा देती हैं कि वो बहुत ज्यादा काम कर रही है और इसे कुछ दिन आराम करना चाहिए। एल गिल्ड वापस आता है और एक हंगामी रिपोर्ट लेकर आता है। वो गिल्ड मास्टर से मिलते हैं और काला अजदहा ब्लैक ड्रैगन के साथ होने वाली मतभेड़ की इत्तला देते हैं। अब इसकी ताकत 2,30,000 से ज्यादा है। इसकी शक्ल से अंदाजा होता है कि ये ईवल ड्रैगन यूरोबोरोस हो सकता है। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं, खास तौर पर हेलन। एल उन्हें वो काली खाल दिखाता है जो इससे मिली थी और हेलन इसे देखकर खौफजदा हो जाती है। इसे अपने भाई की याद आती है जो भागते वक्त अजदहा के हाथों मारा गया था। ये सब कुछ उसके लिए बहुत ज्यादा हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। एल परेशान होकर हेलन का इंतजार करता है, लेकिन इसकी माँ बताती है कि वो ठीक हो जाएगी। वो इस चुगे को पहचानती है जो एल ने पहना हुआ है और बताती है कि वो दरअसल हेलन की सौतेली माँ है। 15 साल पहले इसे हेलन झेल के पास मिली थी। एक चुगे के साथ इसे अपना नाम याद था, मगर बाकी सब कुछ भूल चुकी थी। इसे शक है कि हेलन का यूरोबोरोस से कोई ताल्लुक हो सकता है। ये सुनकर एल इसे बचाने के लिए पुरअज़्म हो जाता है। वो लाइब्रेरी जाता है ताकि मज़ीद मालूमात हासिल करे, लेकिन नाकाम रहता है। वो 15 साल पुरानी रिपोर्ट्स देखने की कोशिश करता है जब हेलन पहली बार मिली थी, लेकिन लाइब्रेरियन इसे बताती है कि वो रिपोर्ट्स महदूद है और उसका रैंक इतना ऊंचा नहीं कि वो उन तक रसाई हासिल कर सके। एल मिन्नत करता है लेकिन वो इनकार कर देती है। अचानक फालेस नमूदार होती है और लाइब्रेरियन हैरान हो जाती है। वो अपनी शहजादी होने की हैसियत से एल को रिकॉर्ड्स तक रसाई दिलवाती है। वो महदूद इलाके में जाते हैं और इस गांव के नुकसानात की रिपोर्ट देखते हैं जहां हेलन मिली थी। एल को मालूम होता है कि 15 साल पहले अनवरा विलेज मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। वहां भी काली खालें मिली थीं, मगर इस वाक़ये को छुपाया गया क्योंकि ईवल ड्रैगन को मुर्दा समझा जाता था। अगर वो वाकई दोबारा जिंदा हो गया है तो इसका मतलब पूरी दुनिया खतरे में है। अगले दिन वो दोनों अनवरा विलेज का दौरा करते हैं ताकि तहकीकात करें। उन्हें गांव मुकम्मल तबाही की हालत में मिलता है। जब वो तलाश कर रहे होते हैं तो अचानक एल को एक आवाज़ सुनाई देती है। वो इस आवाज़ के पीछे जाता है और एक कब्र तक पहुंचता है। वहां एक लड़का जाहिर होता है जो बिल्कुल वैसा ही चुगा पहने होता है। फालेस उलझन में होती है कि एल किस से बात कर रहा है, क्योंकि वो ना इसे सुन सकती है और ना देख सकती है। एल को एहसास होता है कि वो एक भूत है। लड़का खुद को आले के नाम से मुतारफ करवाता है। वो खुश होता है कि आखिरकार कोई इसे देख सकता है। वो देखता है कि एल ने वही चुगा पहना है और जब एल बताता है कि ये इसे हेलन से मिला तो ले खुश होता है। वो बताता है कि वो हेलन का भाई है। वो बताता है कि चुगा उसके वालिद की तरफ से तोहफा था और जादवी तौर पर महफूज किया गया था। एल चुगा फालेस के गिर्द लपेटता है, जिस पर वो घबरा कर शर्मा जाती है क्योंकि वो एल के बहुत करीब होती है, मगर उसकी बदौलत वो भी ले को देख सकती है और उसके भौतियानी रूप पर घबरा जाती है। ले मजीद बताता है कि हेलन गांव की वाहिद बच जाने वाली थी और वो खतरे में है। फिर एक फ्लैशबैक आता है 15 साल पहले का। हेलन ले को खाने के लिए बुलाती है जब वो तलवार से मशक कर रहा होता है, लेकिन वो फिसल कर गिर जाता है। हेलन इसकी फिक्र करती है मगर ले जंगजू बनने का ख्वाब देखता है। अचानक आसमान पर सिया बादल छा जाते हैं और आग बरसती है। वो गांव वापस जाते हैं मगर वो जलकर तबाह हो चुका होता है। काला अजदहा आतरता है और खौफनाक देवर मारता है। एक छोटा बच्चा इसका मुकाबला करने के लिए पत्थर फेंकता है। अजदहा बोल सकता है और हैरत करता है कि बच्चा इसका मुकाबला कैसे कर रहा है। अजदहा उनके खौफ से ताकत हासिल करता है और हर इस शख्स को मिटा देता है जिसमें उम्मीद होती है। वो अपना मुंह खोलता है और सिया तवानाई जमा करता है। बच्चा खौफजदा हो जाता है और हेलन और लेदौर से सब देखते हैं। उन्हें पता होता है कि वो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वो भागने का फैसला करते हैं। वो तेजी से गांव से निकलते हैं मगर अजदहा हुआ में परवाज करता है और उन्हें ढूंढ लेता है। वो उल्टी समत भागते हैं मगर अजदहा उनके पीछे आग बरसाता है। अजदहा उन्हें खौफजदा देखकर खुश होता है। हेलन थक कर गिर जाती है और ले से कहती है कि वो बगैर उसके आगे जाए। अजदहा इसके पीछे उतरता है। अजदहा इसकी रूह निगलने ही वाला होता है कि ले अपनी तलवार उसकी आंख पर फेंकता है। वो हेलन से कहता है कि भाग जाए मगर तलवार गिर जाती है और अजदहा की आंख फौरन दोबारा बन जाती है। अब अजदहा का ध्यान ले पर हो जाता है
और वो इसे पहले खाने का फैसला करता है। वो ले को अपने दांतों से मार डालता है। हेलन अपने भाई की तरफ दौड़ती है और अजदहा इसके गम से खुश होता है क्योंकि वो इससे मजीद ताकत हासिल करता है। अजदहा फैसला करता है कि वो हेलन को जिंदा छोड़ देगा, मगर 15 साल बाद वापस आकर उसके घर को फिर तबाह करेगा ताकि इसे और ज्यादा जज्बाती नुकसान पहुंचा सके और फिर उसकी रूह से तवानाई हासिल करेगा। ले किस्म खाता है कि वो मौत के बाद भी हेलन की हिफाजत करेगा। ये सुनकर अजदहा इसकी रूह को इस इलाके से बांध देता है ताकि वो हेलन की बर्बादी को देख सके। इसके बाद अजदहा गायब हो जाता है और ले की रूह भी मध्यम होकर चली जाती है। मौजूदा वक्त में ले वजाहत करता है कि अजदहा हमेशा एक जिंदा बच जाने वाला छोड़ता है ताकि वो बाकी दुनिया को ये कहानी सुना सके। ये कहानी सुनाने के लिए ड्रैगन हमेशा एक जिंदा बचने वाले को छोड़ देता है ताकि वो दूसरों को खौफजदा करे, और जब वो दोबारा जागता है तो वो इसी शख्स का पीछा करता है और इस चक्कर को दोहराता है। ले फारेल से हेलन की हिफाजत करने की इल्तिजा करता है, लेकिन वो कहता है कि ड्रैगन बहुत ताकतवर है। ले बताता है कि ड्रैगन ने इसकी रूह तब ही निगली जब वो मायूस हुआ। इसका मानना है कि वो मायूसी के बरक्स ताकत का इस्तेमाल करके ड्रैगन की ताकत को कम कर सकते हैं। ले अल से दरख्वास्त करता है कि वो इसकी बहन को एक पैगाम पहुंचाए। अल फौरन रवाना होता है और फारेल को उठाकर दौड़ता है। वो जल्दी में होते हैं क्योंकि आज से 15 साल पहले इसी दिन ड्रैगन ने हमला किया था। फारेल शर्मिंदा हो जाती है कि इसे एक बोरी की तरह उठाया जा रहा है और कहती है कि इसे बाजुओं में उठाया जाए, लेकिन अल कहता है कि एक किसान की हैसियत से ये सबसे तेज़ तरीका है जो इसने सीखा है। वो शहर वापस पहुंचते हैं और खुशकिस्मती से ड्रैगन अभी तक जाहिर नहीं हुआ। फारेल अल को एक इफरीत कहती है कि इसने इसे इस तरह से उठाया, लेकिन साथ ही इसकी ज़बरदस्त ताकत से मुतासिर भी होती है। दोनों अलग हो जाते हैं। अल हेलन को ढूंढने जाता है और फारेल मुहाफिजों को तैयार करती है। गिलेड में हेलन की माँ इसका हाल देखने आती है, लेकिन इसे कमरे में मौजूद नहीं पाती। आउलिन तन्हा जंगल में चल रही होती है और तभी सिया ड्रैगन इसके सामने आता है। ड्रैगन 15 साल बाद इसे सलाम करता है। आउलिन की खोई हुई यादें वापस आना शुरू हो जाती हैं। इसे याद आता है कि इसके भाई की मौत उसकी वजह से हुई थी। ड्रैगन इसे याद दिलाता है कि इसका भाई बीच में न आता। अगर वो ना होती, वो कहता है कि इसी की वजह से शहर के तमाम लोग मर जाएंगे। आउलिन इससे इल्तिजा करती है कि वो शहर पर हमला न करे और अपनी जान देने को तैयार होती है, लेकिन ड्रैगन किसी को भी जिंदा छोड़ने का इरादा नहीं रखता। आउलिन मायूस हो जाती है और अपनी जान लेने का फैसला करती है, लेकिन अल वक्त पर पहुंच जाता है और इसे रोक लेता है। आउलिन को होश आता है, लेकिन ड्रैगन अल पर हमला करता है और इसे दूर फेंक देता है और अपनी चादर की बदौलत बच जाता है। ड्रैगन हैरान होता है कि एक इंसान इसके हमले से बच गया, लेकिन अल कहता है कि वो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक किसान है। आउलिन इसे भागने का कहती है, लेकिन अल ड्रैगन की तरफ बढ़ता है और उसके मुंह पर मुक्का मारता है और आउलिन को तसल्ली देता है, और ड्रैगन हैरान होता है कि एक इंसान इसे नुकसान पहुंचा सकता है। ड्रैगन चाहता है कि अल मायूस हो जाए। दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। ड्रैगन अपने पंजे से हमला करता है और अल मुश्किल से बचाव करता है। अल एक और मुक्का मारता है, लेकिन ड्रैगन इस पर आग बरसा देता है। अल दूर जा गिरता है। आउलिन कहती है कि वो और लोगों की मौत की वजह नहीं बनना चाहती, इसलिए अल को छोड़ देना चाहिए, लेकिन अल कहता है कि ये इसकी गलती नहीं है। वो इसे बताता है कि इसने इसके भाई से मुलाकात की थी। उसके भाई को मालूम था कि आउलिन खुद को मोरिद इल्ज़ाम ठहराएगी जब इसे सब याद आएगा, इसलिए इसने अल को कहा था कि वो इसे बताए कि वो इसे इसकी मौत का जिम्मेदार नहीं समझता। वो अपनी बहन की हिफाजत करके फ़ख्र महसूस करता है और चाहता है कि वो उन दोनों की खातिर खुशी से जिए। अल इसे उम्मीद देता है और ड्रैगन की ताकत कम होने लगती है। ड्रैगन अल पर लानत भेजता है और उन पर हमला करता है, लेकिन अल कमज़ोर हो चुके ड्रैगन को शिकस्त देता है और इसे मुक्का मार कर ख़त्म कर देता है और आखिरकार सुकून का सांस लेता है। लेकिन जैसे ही इसने ड्रैगन को हराया, आउलिन इसे अचानक खंजर मार देती है और हैरान होता है और एक दवा निकालने की कोशिश करता है, लेकिन गिर जाता है। आउलिन दोबारा हमला करती है और अल मुश्किल से बचता है और इससे पूछने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है, लेकिन आउलिन दोबारा हमला करती है। तभी एक पर आकर उन दोनों के दरमियान आता है। मुक़द्दस ड्रैगन मराज जाहिर होता है और बताता है कि आउलिन पर बदरू ड्रैगन का कब्जा है। मुक़द्दस ड्रैगन अल को शिफा देता है और इसे अपनी ताकत अता करता है, लेकिन खुद गिर जाता है। वो कहता है कि इसने अल को वो ताकत दी है जिससे वो सिया ड्रैगन को पाक कर सकता है और आउलिन को बचा सकता है। बदरू ड्रैगन हंसता है। इसे लगता है कि अल आउलिन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन अल फौरन इसे मुक्का मार देता है। ड्रैगन हैरान होता है और अल को आउलिन की आंखों में नजर आता है कि वो चाहती है कि इसे रोका जाए। आउलिन वापस खुद में आती है, लेकिन जैसे ही अल इसे उठाता है, वो इसे पकड़ लेती है। बदरू ड्रैगन की रूह बाहर आती है और अल के जिस्म में दाखिल होने की कोशिश करती है। वो अपनी जीत का ऐलान करता है, लेकिन एक मसला पैदा होता है। अल के दिल में सिर्फ
खेती बाड़ी है। ड्रैगन हैरान होता है कि वहाँ सिर्फ फसलें उगाने और काटने की सोच है, वो इसे बर्बाद नहीं कर सकता और अल के जिस्म से बाहर निकाल दिया जाता है। मुकद्दस ड्रैगन दोबारा खड़ा होता है। अल अपनी ताकत इस्तेमाल करता है ताकि जजीरे को पाक कर सके। बदरू ड्रैगन की रूह टुकड़े टुकड़े हो जाती है और मुकद्दस ड्रैगन अल का शुक्रिया अदा करता है। रोशनी की किरण मध्यम हो जाती है और अल और आउलिन बेहोश रह जाते हैं। जब अल होश में आता है तो वो खुद को गिल में पाता है। फारेल इसे गिले लगा लेती है और खुश होती है कि वो खैरियत से है। अल पूछता है कि ड्रैगन्स के साथ किया हुआ। एलन इसे बताती है कि यूरोबोरोस को पाक कर दिया गया है और मुकद्दस ड्रैगन भी गायब हो गया है। अल पूछता है कि आउलिन की हालत कैसी है, क्योंकि वो बदरू के कब्जे में थी। वो कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है और अब वो अपनी बाहों और टांगों को ड्रैगन के पंजों में तब्दील करने की ताकत हासिल कर चुकी है। और हैरान हो जाता है, सोचता है कि शायद वो अब भी कब्जे में है, लेकिन आउलिन दिखाती है कि वो इस ताकत को पूरी तरह काबू में रखती है। वो कहती है कि वो इस ताकत को अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करेगी और मुस्तकबिल में लोगों की मदद करेगी। अचानक आउलिन फारेल और अल के रिश्ते के बारे में पूछती है, क्योंकि वो फारेल को शहजादी के तौर पर नहीं पहचानती। उसके जादुई हेयरपिन की वजह से अल थोड़ा सा परेशान हो जाता है और फारेल कहती है कि वो बचपन के दोस्त हैं। गिल्ड मास्टर जैक और उसके दोस्तों के साथ अंदर आता है। वो खुश होते हैं कि आउलिन ठीक है और हैरान होते हैं कि अल ने बदरू ड्रैगन को शिकस्त दी। वो सोचते हैं कि महल अल को कैसे इनाम देगा। फारेल किस्म खाती है कि इनाम बहुत बड़ा होगा, लेकिन तकरीबन अपनी शनाख्त जाहिर कर देती है। वो अल की फतेह की खुशी में पार्टी करते हैं। लोग अल का मजाक उड़ाता है कि वो उनके साथ शराब नहीं पी रहा, लेकिन फारेल इसका दिमाग पढ़ सकती है और जानती है कि अल सुबह आलू काश्त करने के बारे में सोच रहा है। वो कहती है कि इसे आराम करना चाहिए। आउलिन सबको अपनी नई ताकत दिखाती है और सब रात खूब इंजॉय करते हैं। अगली सुबह 30 अल की फसल काटने में मदद करने आता है। वो हैरान होता है कि अल 2 मुख्तलिफ फार्म्स कैसे संभाल लेता है। अचानक रंग डाकिया दौड़ता हुआ आता है और अल को एक खत देता है। ये इसके वालिद का खत होता है, जिसमें लिखा होता है कि उन्होंने अल को काफ़ी वक्त से नहीं देखा और चाहते हैं कि वो उनसे मिलने आए। अल तजब्जुब में होता है क्योंकि गिल से इसे बहुत से कोस्ट्स मिल चुके हैं। दारुल हुकूमत में अल टमाटरों के स्टॉल के पास से गुजरता है। वो उनकी शक्ल और रंग से मुतासिर होता है। जब वो एक टमाटर काटता है तो जायका देखकर हैरान रह जाता है। वो पूछता है कि ये किसने उगाए हैं और पता चलता है कि ये लालुकास नामी शहर के फार्म से हैं। दुकानदार इसे बताता है कि उनकी खास खाद ही उनकी कामयाबी का राज है। अल फौरन गिल जाता है और आउलिन को बताता है कि इसे थोड़े दिन का वक्फा चाहिए। आउलिन घबरा जाती है, लेकिन अल कहता है कि इसे अपने खानदान से मिलने जाना है और उन टमाटरों के बारे में भी पता लगाना है। वो पूछता है कि क्या दूसरे एडवेंचरर्स इसके कोस्ट्स मुकम्मल कर सकते हैं। एलन कहती है कि वो इसे कोर कर सकती है और बताती है कि वो भी अपनी ताकतों की बदौलत एक अलिफाडुंचरर बन चुकी है। गिल्ड से बाहर वो फारेल से टकरा जाता है। फारेल कहती है कि वो भी इसके साथ किसी मिशन पर जाना चाहती है, लेकिन अल इसे अपने वालिदैन से मिलने की बात बताता है। वो खुश हो जाती है और उसके साथ जाने का फैसला करती है ताकि इसके वालिदैन से मिले और उनका शुक्रिया अदा करे। अल इसे रोकने में नाकाम होता है और बस जल्दी से वहाँ से भाग निकलता है और जंगल में चलता है और टमाटरों के बारे में सोचते हुए पुरजोश होता है। अचानक एक आर्क ज़ाहिर होता है, लेकिन वो दोस्ताना लगता है। अल को याद आता है कि नर आर्क लड़कों के साथ दोस्ताना होते हैं, लेकिन पता चलता है कि वो कुछ और ही चाहता है। अल भागने की कोशिश करता है लेकिन पकड़ा जाता है। आर्क इस पर हमला करता है, लेकिन तभी इसे कोई शिकस्त दे देता है। अल को एक नीले बालों वाली नौजवान लड़की मिलती है और इस वाक़ये से सदमे में आ जाता है और कहता है कि ये दूसरा मौका है कि इस पर आर्क ने हमला किया है। लड़की इसे बताती है कि जंगल खतरनाक है, लेकिन अल कहता है कि वो भी एक अलिफाडुंचरर है। लड़की अपना तारुफ औरोरी के तौर पर करवाती है। जब उन्हें पता चलता है कि वो दोनों लालुकास जा रहे हैं तो वो फैसला करते हैं कि इकट्ठे सफ़र करेंगे, लेकिन अल फिक्रमंद होता है कि क्या ये मुनासिब होगा कि वो एक मर्द के साथ सफ़र करे, क्योंकि उन्हें जंगल में रात गुजारनी पड़ेगी। रोरी मजाक में कहती है कि अगर इसने कुछ गलत करने की कोशिश की तो वो इसका सर काट देगी, लेकिन साथ ही कहती है कि वो फिक्रमंद नहीं क्योंकि वो खूबसूरत नहीं है। अल कहता है कि वो खूबसूरत है, जिस पर रोरी शर्मिंदा हो जाती है। वो सफ़र जारी रखते हैं और अचानक उन्हें खतरे का एहसास होता है, लेकिन वो सिर्फ रिक्स होता है जो एक और ख़त हेली के लिए लाता है। ये इसकी माँ की तरफ से होता है। अल रोरी को बताता है कि वो पहले भी कई ख़त मौसूल कर चुका है, इसीलिए वो अपने वालिदैन से मिलने जा रहा है, लेकिन असल में वो ख़ास फर्टिलाइज़र की तलाश में है। फिर वो टमाटरों पर लंबा लेक्चर देता है, जिससे रोरी के सर में दर्द हो जाता है। अल रोरी से इसके ख़ानदान के बारे में पूछता है कि क्या वो फ़िक्र करते हैं कि वो अकेली एडवेंचर पर है। रोरी कहती है कि इसके लिए कोई फ़िक्रमंद नहीं होगा। फिर वो मौजू बदल कर कहती है कि उन्हें कैंप लगा लेना चाहिए।
वो अपने बैग से एक टेंट निकालती है और अल हैरान होता है कि वो इतना कुछ एक छोटे बैग में कैसे रख सकती है और इस बैग के बारे में जानना चाहता है। रोरी बताती है कि ये इसके आबा व अजदाद की निशानी है। अल हैरान होता है कि इसका आबा व अजदाद कौन था, लेकिन उसी वक्त इसका पेट भूख से बोलने लगता है तो वो खाना बनाने लगते हैं। अल रोरी के खाने से बहुत मुतासिर होता है और उसके अज्जा के इस्तेमाल की तारीफ करता है। फिर वो पूछता है कि वो लालुकास क्यों जा रही है। रोरी बताती है कि वो ट्रेनिंग के लिए जा रही है क्योंकि इसे सुना है कि वहाँ शैतान ज़ाहिर हो रहे हैं, तो वो तहकीक के लिए जा रही है। अल पूछता है कि वो ये ख़तरनाक काम क्यों कर रही है। रोरी बताती है कि वो अजीम हीरो की औलाद है जिसने शैतान बादशाह को मारा था। अल ये सुनकर हैरान हो जाता है, लेकिन फिर भी फिक्र करता है कि वो एक लड़की है और अकेले सब कुछ कर रही है। रोरी अचानक चुप हो जाती है और हैरान होती है कि कोई इसके लिए फ़िक्रमंद है। वो इसका शुक्रिया अदा करती है। फिर वो आराम करने का फैसला करते हैं। अल फर्श पर सोने का कहता है, लेकिन रोरी कहती है कि वो इस पर एतमाद करती है और वो उसके साथ टेंट शेयर करे। अल पहले हिचकिचाता है, लेकिन रोरी कहती है कि शायद मजीद आवारा और रक्स आ जाएं, तो अल फौरन मान जाता है और हैरान होता है कि रोरी के पास 2 सीट की चादरें हैं। वो बताती है कि इसका ख्वाब है कि एक दिन वो किसी दोस्त के साथ चीट करे जब तक वो सो ना जाए। अल इसका ख्वाब पूरा करने की कोशिश करता है, लेकिन रोरी फौरन सो जाती है। नींद में वो अल पर हमला कर देती है, जिससे इसे एक परेशान कान रात गुजरती है। सुबह वो लालुकास पहुंचते हैं। रोरी पूछती है कि अल को चोट कैसे लगी, लेकिन अल बहाना बनाकर बात टाल देता है। वो शहर में दाखिल होते हैं और एक दूसरे से अलविदा कहते हैं। रोरी कहती है कि इसे अल के साथ सफ़र करना अच्छा लगा और वो दोबारा इसके साथ जाना चाहती है। अल इसे कहता है कि जब वो दारुल हुकूमत वापस जाएगा तो वो इसकी मुहाफिज बने। रोरी खुशी से मान जाती है। वो इसे एक नक्शा देती है और कहती है कि जब वापस जाना हो तो इसे ढूंढ ले। रोरी शहर में शैतानों के बारे में पूछती है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुना। अचानक वो चीख सुनती है। एक लड़की बताती है कि इसकी बहन को एक शैतान अगवा करके ले गया है और वो इसे फैंटम फॉरेस्ट में ले गया। रोरी फौरन वहां की तरफ दौड़ती है, लेकिन एक शख्स दौर से ये सब देख रहा होता है। दूसरी तरफ अल अपने वालिदैन से मिलने जाता है। जब वो दरवाजे की घंटी बजाता है तो इसकी माँ दरवाज़ा खोलकर इस पर झपट पड़ती है। वो खुशी से इसका गला घूंट देती है। अल सांस लेने के लिए जिदोजहद करता है, लेकिन वो इसे नहीं छोड़ती। फिर इसका बाप आकर इसे मुक्के मार देता है, क्योंकि इसे लगता है कि वो इसकी बीवी के साथ कुछ कर रहा है। फिर वो पहचानता है कि ये इसका बेटा है और की माँ गुस्से से अपने शौहर को अंदर घसीटती है और सज़ा देती है। रात को अल मज़ेदार खाना खाता है जो इसकी माँ ने बनाया होता है, जबकि इसका बाप सज़ा भगत रहा होता है। अल खाने का मवाजना रोरी के खाने से करता है, तो इसकी माँ फौरन दिलचस्पी से पूछती है कि क्या रोरी इसकी गर्लफ्रेंड है। इसका बाप कहता है कि इसे शादी करनी चाहिए और बच्चे पैदा करने चाहिए, लेकिन इसकी माँ उसकी कमर तोड़ देती है। कहती है अल अभी बहुत छोटा है। अल बताता है कि रोरी सिर्फ एक साथी है जिससे वो अभी मिला है, तो इसकी माँ माजरत करती है। बाद में इसका बाप पूछता है कि वो किस काम के लिए आया है। अल बताता है कि वो फर्टिलाइज़र के लिए आया है। इसका बाप इसे नक्शे पर जगह दिखाता है, लेकिन फिर वो अल से नक्शे पर एक निशान ज़दा जगह के बारे में पूछता है। अल बताता है कि वो होटल है जहां रोरी ठहरी हुई है, लेकिन इसका बाप कहता है कि इसे याद नहीं कि वहां कोई होटल हो। अल फिर अपने बाप से शैतानों के बारे में पूछता है, लेकिन इसे भी कुछ पता नहीं होता। वो कहता है कि अब सोने का वक्त है। अल फौरन इसका बिस्तर चरा लेता है, क्योंकि इसकी माँ उसके कमरे में इसका इंतज़ार कर रही होती है। अगले दिन अल फर्टिलाइज़र ले लेता है और रोरी से मिलने का सोचता है, लेकिन अचानक इसे चीख सुनाई देती है। वो दौड़ता है और हुजूम में पहुंचता है। एक आदमी कहता है कि इस पर शैतान ने हमला किया था, लेकिन एक नीली बालों वाली लड़की ने इसे बचा लिया। अल इससे जगह पूछता है और फौरन रोरी को ढूंढने के लिए दौड़ पड़ता है। वो आदमी अलिफाटे खड़ा होता है और उंगली चटखाता है। हुजूम और होटल का मंजर एक वहम साबित होता है। अल जंगल में दौड़ता है रोरी को ढूंढने के लिए, लेकिन इसे वही लड़की मिलती है जिससे रोरी मिली थी, और वो एक शैतान के हाथों हमले का शिकार होती है। अल आसानी से इस शैतान को मार देता है, लेकिन जैसे ही लड़की इसका शुक्रिया अदा करती है, वो खुद भी शैतान में बदल जाती है और अल पर हमला करती है। रोरी अचानक आ जाती है और इसे बचा लेती है। वो कहती है कि जंगल में ऐसे ही बहुत से शैतान हैं। तभी वही आदमी जाहिर होता है और खुद को लौकी कहता है, और ये भी कहता है कि वो एक शैतान है। वो कहता है कि रोरी आसानी से धोखा खा गई, क्योंकि शहर में किसी ने भी शैतानों को नहीं देखा और इसे हीरो
कहलाने के काबिल नहीं समझता। रोरी हैरान होती है कि अल क्यों इसमें शामिल हुआ, लेकिन लॉकी कहता है कि अल रोरी से भी ज्यादा अहम है क्योंकि वो अकेले ही शैतान जनरल रोमियो और ईवल ड्रैगन को शिकस्त दे चुका है। अल को पता चलता है कि लॉकी उनके दुश्मनों में से है, लेकिन लॉकी कहता है कि वो अल के लेवल के भी नहीं थे। रोरी लॉकी पर हमला करती है, लेकिन वो आसानी से बच जाता है और जवाबी हमला करता है। अल रोरी के पास दौड़ता है और उस पर हेल्थ का जादू करता है। लॉकी उसकी सलाहियत से हैरान होता है और अफसोस करता है कि इसने पहले अल को क्यों ना मारा। रोरी अल से माजरत करती है और कहती है कि वो इसका मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन अल कहता है कि फिक्र ना करो क्योंकि वो एक किसान है। वो लॉकी पर हमला करता है, लेकिन जमीन पर गिरा दिया जाता है। एक बड़ा गड़ा बनता है, लेकिन अल फिर भी उठता है और लॉकी को झूंसा मारने में कामयाब हो जाता है। लॉकी जवाबी हमला करता है जिसमें तारीकी की ताकत होती है और अल दूर जा गिरता है। अल के सामान बखर जाते हैं, लॉकी के जख्म भरने लगते हैं और इसे समझ आ जाता है कि दूसरे शैतान अल का मुकाबला नहीं कर सकते। अल अपने आप पर हीलिंग करता है और दोबारा खड़ा हो जाता है। लॉकी सब कुछ खत्म करने वाला होता है, लेकिन अल इससे पूछता है कि वो इसे क्यों निशाना बना रहा है। लॉकी बताता है कि वो उन सब को खत्म करना चाहता है जो उसके मंसूबों के लिए खतरा बन सकते हैं। अल रोरी और अब हेली भी उसकी फहरिस्त में शामिल हैं, क्योंकि हेलन ने शैतानी ड्रैगन की ताकतें विरासत में पाई थीं। एल ये सुनकर हैरान होता है कि हेलन भी एक हदफ है। लॉकी रावरी के बारे में बात करने लगता है, जो अगली हीरो होने के नाते मुक़द्दस खुदा की बरकत की हकदार होनी चाहिए, लेकिन वो अभी तक मुक़द्दस खुदा की कोई ताकत इस्तेमाल नहीं कर पाई। वो सब कुछ खत्म करने का फैसला करता है और अपने कीड़े नुमा शैतानों को बिला लेता है। एल और रावरी उन कीड़ों के खिलाफ लड़ते हैं। रावरी एल से कहती है कि वो भाग जाए, लेकिन एल इनकार करता है और वापस लड़ता है। वो कहता है कि वो सबसे बेहतरीन किसान बनना चाहता है और वो खुद को कभी मुआफ नहीं कर सकेगा अगर वो इसे छोड़कर चला जाए। वो कीड़ों को खत्म कर देते हैं, लेकिन लॉकी एक और हमला करता है। एल रावरी को जादू से बचाता है और एक जोरदार धमाका होता है। जब धुआं छटता है तो वो दोनों जिंदा होते हैं, लेकिन बुरी तरह जख्मी नजर आते हैं। मजीद कीड़े निकल आते हैं। रावरी दौड़ फेंकी जाती है और एल जमीन पर दबा दिया जाता है। लॉकी कहता है कि जब ये कीड़े किसी को काट लेते हैं तो वो कभी छोड़ते नहीं। वो रावरी की तरफ मुड़ता है ताकि इसे ख़त्म करे, और रावरी अपने वालिदैन की बातें याद करती है जिन्होंने इसकी हिम्मत बंधाई थी। हालांकि दूसरों ने कहा था कि वो हीरो नहीं बन सकती। वो माजरत खा है कि वो हीरो नहीं बन सकी, लेकिन जैसे ही लॉकी हमला करता है कीड़े सफ़ेद हो जाते हैं और टूट जाते हैं। एल आज़ाद हो जाता है। वो बताता है कि ये सब इसके खाद की वजह से हुआ है, जो एक जरासीम किश असर रखती है। इसकी वजह से कीड़े दोबारा पैदा नहीं हो सकते। लॉकी हैरान होता है, लेकिन कहता है कि एल इतना जख्मी है कि अब वो कोई खतरा नहीं, लेकिन एल फिर भी इस पर हमला करता है। वो कसम खाता है कि वो रावरी और हेलन की हिफाजत करेगा। रावरी हैरान होती है कि एल इतनी शिद्दत से क्यों लड़ रहा है। वो अपने माजी को याद करती है जब हर कोई कहता था कि वो हीरो बनने के लिए बहुत कमज़ोर है और वो हार मान गई थी। लेकिन एल की लगन देखकर वो समझती है कि हीरो वो होता है जो चाहे जितना भी कमज़ोर हो कभी हार ना माने और दूसरों की मदद करता रहे। जब एल लॉकी से लड़ रहा होता है, रावरी इसे चायरी से वार करती है। लॉकी का जख्म फौरन भर जाता है, लेकिन रावरी अब भी लड़ने के लिए तैयार है, चाहे वो जीत ना सके। अचानक इसके अंदर हीरो की ताकतें जाग उठती हैं और वो थोली स्लैश से लॉकी पर हमला करती है। ये हमला बहुत मुअस्सिर साबित होता है। वो दूसरा वार करती है और बिलाखिर इसे ख़त्म कर देती है। रावरी एल का शुक्रिया अदा करती है कि इसने इसे दिखाया कि असल हीरो होना क्या मतलब रखता है। लेकिन एल थकन से बेहोश हो जाता है और उसकी गोद में सो जाता है। रावरी आहिस्ता से एतराफ़ करती है कि इसे एल पर दिल आ गया है। रात हो जाती है और आखिरकार एल जागता है। दोनों के दरमियान एक शर्मिंदा लम्हा होता है। रावरी दोबारा इसका शुक्रिया अदा करती है, लेकिन शर्म से घबरा जाती है। वो वापस शहर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन रास्ते में अचानक एक अजीब आवाज़ सुनाई देती है। एल सोचता है कि शायद लॉकी अभी जिंदा हो। आवाज़ तेज़ होती जाती है और रावरी डर जाती है कि वो भूत बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन ये आवाज़ दरअसल एल की माँ की होती है जो इसे ढूंढ रही होती है। एल पहचान लेता है कि ये इसकी माँ है। वो रावरी से कहता है कि भाग चले। वो इसे उठा लेता है और तेज़ी से दौड़ पड़ता है। जब वो बच निकलते हैं तो एल सिक का सांस लेता है और रावरी इस पर हंसती है कि आखिरकार कोई चीज़ है जिससे एल भी डरता है। एल सिर्फ अपनी माँ की डांट का तसव्वुर कर सकता है। जब वो शहर वापस आते हैं तो वो देखकर हैरान रह जाते हैं कि होटल गायब है। उन्हें एहसास होता है कि ये सब लॉकी का वहम था।
रावरी को रहने के लिए दूसरी जगह मिल जाती है और एल इससे बताता है कि वो अगले दिन दारुल हुकूमत वापस जा रहा है। जब एल वापस घर जा रहा होता है तो इसे याद आता है कि एक बार वो ट्सवा के साथ खेलने चला गया था बगैर वालिदैन को बताए और उसकी माँ इसे ढूंढने निकली थी। वो डर गए थे कि डांट पड़ेगी, इसलिए छप कर घर वापस आ गए, लेकिन जब वो वापस आया तो इसकी माँ दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। एल सोचता है कि शायद इसकी माँ टेलीपोर्ट कर सकती है। जब वो घर पहुंचता है तो इसकी माँ फिर से इसका इंतजार कर रही होती है। वो बचने की कोशिश करता है लेकिन वो अचानक इसके पीछे आ जाती है। एल खौफजदा होकर भागता है। वो सीधा अपने बाप के पास से गुजरता हुआ अपने कमरे में चला जाता है, जिससे इसका बाप घबरा जाता है क्योंकि इसे माँ का सामना करना पड़ता है। अगले दिन इसकी माँ इससे मिन्नतें करती है कि वो ना जाए। एल कहता है कि अगर वो ऐसा करेगी तो वो इससे नाराज हो जाएगा। ये सुनकर वो फौरन मुआफ़ी मांगती है। एल रावरी से मिलता है और दोनों दारुल हुकूमत की तरफ रवाना हो जाते हैं। इधर दारुल हुकूमत में फौज का अपने वालिद बादशाह से एक जज्बाती अलविदाई मुलाकात होती है। वो मुआफ़ी मांगता है कि वो इसकी हिफाजत ना कर सका। एल और रावरी वापस गिल्ड पहुंच जाते हैं। हेलन रावरी और एल के ताल्लुक पर हसद महसूस करती है और अपनी शैतानी ताकत का मुजाहरा भी करती है। अगले दिन खेतों में एक लड़का कुछ फल तोड़ रहा होता है, लेकिन एल इसे पकड़ लेता है। रावरी और एलन फार्म पर मदद के लिए पहुंचते हैं, लेकिन एल इस लड़के पर नाराज होता है। लड़कियां हैरान होती हैं कि एल इतना गुस्सा क्यों कर रहा है, लेकिन दरअसल वो इसलिए नाराज है क्योंकि फल अभी मुकम्मल तैयार नहीं थे। वो लड़के पर चीखता है। लड़का मुआफ़ी मांगता है और उसका पेट भी भूखा होता है। एल इसे एक बंद गोभी देता है और लड़का इसका जायका चख कर जज्बाती हो जाता है। लड़का खुशी से भाग जाता है। हेलन बताती है कि एल की गैर मौजूदगी में कुछ देव हमले हुए थे, जिसकी वजह से दूसरे ममालिक के साथ तिजारत रुक गई और खुराक की कीमतें बढ़ गईं, जिससे गरीब लोगों को मुश्किलात हुई। अचानक एक घंटी बजती है जो देव के हमले का इशारा देती है और वो सब मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। समंदर पर एक बड़ी तादाद में देव हमला कर रहे होते हैं। मुहाफिज और एडवेंचरर्स उनका मुकाबला करने में नाकाम हो रहे होते हैं। हेलन अपनी शैतानी ताकतों के साथ लड़ती है। एल अपनी हाओ किसनी कुदाल के साथ हमला करता है और दुआहे को उड़ा देता है, लेकिन आखिरकार उनकी तादाद के आगे सब मगलूब हो जाते हैं। अचानक एंडीजबर्ग सल्तनत के नाइट्स पहुंचते हैं और दुआहे को धमकी देते हैं कि अगर वो ना हटे तो उन्हें अपनी मुकद्दस तलवार लेविटाएं ऊ का सामना करना पड़ेगा। देव फौरन पीछे हिट जाते हैं और फरार हो जाते हैं। एल हैरान होता है कि एक तलवार वाकई दुआहे को भगा सकती है। उसी रात एल अपनी हाव को साफ करता है। फाल्स इसे अलविदा कहने आती है। एल उलझन में होता है कि वो क्या कहना चाह रही है। वो बताती है कि वो अब वापस नहीं आएगी। उनकी मुलाकात मुख्तसर होती है क्योंकि इसकी मुलाजमा इसे ले जाने आ जाती है। वो एल का शुक्रिया अदा करती है और चली जाती है। एल हैरानी में मुब्तला रह जाता है। चंद दिन बाद दुआहे के हमले बंद हो जाते हैं और हालात मामूल पर आ जाते हैं। एल के पास वही लड़का अपनी माँ के साथ आता है। माँ माजरत करती है और कहती है कि अगर एल को कभी दर्जी की ज़रूरत हो तो वो शहर में उन्हें तलाश कर सकता है। वो एल से मज़ीद सब्जियां खरीदते हैं। जैसे ही वो जाते हैं, एल रुंक्स को देखकर हैरान होता है। रुंक्स इसे इसकी माँ का एक और ख़त देता है और एक अखबार भी देता है। एल इसे पढ़कर चौंक जाता है। गिल्ड में हेलन और रावरी भी वही अखबार देखते हैं। वो जानते हैं कि फॉल्स की शादी एंडर्सबर्ग के शहजादे से होने वाली है। हेलन सोचती है कि शायद ये एक सियासी शादी है ताकि एंडर्सबर्ग उनके मुख की हिफाजत करे। रावरी को अजीब लगता है कि देव नाइट्स को देखकर पीछे क्यों हट गए, क्योंकि आमतौर पर राकुशस मॉन्स्टर्स इंसानों की जुबान नहीं समझते, इसलिए सब हैरान होते हैं। अचानक एल वहाँ आता है और कहता है कि उनकी माँ की लिखी हुई खत पढ़ो। इस खत में इसकी माँ ने लिखा होता है कि वो एल से बहुत मोहब्बत करती है। ये पढ़कर एल शर्मिंदा हो जाता है और ख़त फाड़ देता है। फिर वो दूसरा सफ़ा देता है जिसमें इसकी माँ ने राकुशस हमलों की रिपोर्ट लिखी होती है। इसने हमलों की खबर सुनी और अपनी तफ्तीश शुरू की ताकि एल को महफूज रख सके, मगर इस दौरान इसे पता चला कि उनटीसबर्ग की मुक़द्दस तलवार दरअसल कोई जादुई ताकत नहीं रखती बल्कि एक आम सी तलवार है। लड़कियां ये पढ़कर हैरान हो जाती हैं कि इसे ये कैसे पता चला। एल उनसे कहता है कि पढ़ते रहो। वो जानते हैं कि एल की माँ पहले शैडो पपेट्स की कमांडर थी। सब चौंक जाते हैं कि शैडो पपीटस का जिक्र आया। एल को पता ही नहीं होता कि ये क्या है। लड़कियां इससे बताती हैं कि शैडो पपीटस एक इलियट जासूस ग्रुप है जो कोई भी राज जान सकता है। एल अपनी माँ के बारे में ये जानकर हैरान रह जाता है। फिर वो पढ़ते हैं कि दरअसल राकुशस एंडर्सबर्ग
कि एक शैतान की तरफ से बुलाए जा रहे थे जिसकी महबूबा को कैद कर लिया गया था और इसे ज़बरदस्ती राक्षसों को हमले के लिए भेजना पड़ा। वो ये नतीजा निकालते हैं कि अंडर्सबर्ग ने राक्षसों को खुद हमला करवाया ताकि वो मुहाफिज बनकर नमूदार हों और शहजादी फेलस से शादी का मुतालबा कर सके। एल शहजादी को बचाने के लिए पुरज़्म हो जाता है, मगर ये सुनकर लड़कियां चौंक जाती हैं क्योंकि शहजादी हमेशा एल के साथ जादुई रूप में होती थी। एल फौरन अपनी बात दुरुस्त करता है कि बतौर शहरी हमारा फ़र्ज़ है कि हम शहजादी को बचाएं। सबको राज़ी कर लेता है। हेलन कहती है कि अंडर्सबर्ग जाना मुश्किल होगा, लेकिन एल बताता है कि इसने रिक्स को गाइड के तौर पर भर्ती किया है। दूसरी तरफ अंडर्सबर्ग के शहजादे नॉटस का तारुफ होता है, जो मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकात कर रहा होता है। वो शहजादे से राक्षस हमलों से हिफाजत मांग रहे होते हैं। शहजादा कहता है कि एक तलवार के साथ वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। सब इसे मुख्तलिफ ऑफर्स देते हैं। बाद में नाटलस खुश होता है कि इसकी चाल कामयाब जा रही है और वो शैतान गज़ेल को मज़ीद ममालिक पर हमले का हुक्म देता है, मगर गज़ेल रुकना चाहता है क्योंकि वो मज़ीद साथियों की कुर्बानी नहीं देखना चाहता। नटलस इसे मार कर याद दिलाता है कि इसकी महबूबा कैद है। इसी वक्त फिलिस आती है और कहती है कि वो अपने नौकरों के साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकता। एक मुहाफिज आकर इत्तला देता है कि शादी की सवारी में ताख़ीर हो गई है। शहजादा गुस्से में आता है, मगर फिलिस को देखकर खुद को संभालता है और कहता है कि इसे शादी का इंतज़ार है। फिलिस अपने कमरे में जाकर कहती है कि काश वो एल को दोबारा देख पाती। बाहर नटलस ये सोच रहा होता है कि वो किसके बारे में सोच रही है। अगले दिन एल दर्जी के पास जाता है और कुछ कपड़े लेता है और वदा करता है कि मज़ीद सब्जियां लाएगा। वो बाकी टीम से मिलता है और रोंक्स उन्हें मंसूबा बताता है। वो कहते हैं कि शादी की तकरीब में ताजिर बनकर घुसना है और कैदी को आज़ाद कराना है। रोंक्स राक्षसों को बुलाएगा ताकि शहजादे की तलवार को नकली साबित किया जा सके। हेलन पूछती है कि वो राक्षस कैसे बिला सकता है। रोंक्स बताता है कि वो दरअसल एक शैतान है। सब हैरान हो जाते हैं। रोंक्स बताता है कि वो भी शैडो पपीटस का रुकन है और एल की माँ ने इसे बचपन में पाला था। वो बताता है कि बहुत से शैतान इंसानों में शामिल होकर रहते हैं। जिस शैतान को ब्लैकमेल किया गया था वो एक इंसानी लड़की से मोहब्बत कर बैठा था। एल वदा करता है कि वो सबको बचाएंगे और मिशन शुरू करते हैं। वो अंडर्सबर्ग पहुंचते हैं और कामयाबी से दरवाजे उबूर कर लेते हैं। एल किसान का भेस बनाकर पुरएतमाद होता है, मगर लड़कियां मुतासिर नहीं होती। उनका मंसूबा होता है कि किले में घुसकर गज़ेल की महबूबा को आज़ाद करवाएं और इसे चर्च ले जाएं ताकि गज़ेल शहजादे की जाली तलवार का सच बता दे। एल किले की तरफ जाता है, मगर फौरन ही एक मुहाफिज इसे रोक लेता है। वो कहता है कि सब्जियां देने आया है, मगर मुहाफिज मुश्तबा हो जाता है और ताक़ुब शुरू हो जाता है। हेलन एल को किले में फेंक देती है। एल बिल्कुल सही कमरे में गिरता है और लड़की से कहता है कि चुल्लू गज़ेल को बचाते हैं। मुहाफिज आ जाते हैं, मगर एल सब्जियां इस्तेमाल करके उन्हें काबू में कर लेता है। लड़की जंजीरों से बंधी होती है तो एल इसे अलिफाटे कर भाग जाता है। बाहर इसे बाकी टीम भी मिलती है और सबको मुहाफिज ताक़ुब कर रहे होते हैं। वो चर्च देखते हैं और लड़कियां कहती हैं कि फिलिस को बचाओ, हम मुहाफिजों से निमटते हैं। चर्च के अंदर तकरीब जारी होती है। फिलिस हाँ कहती है, मगर जैसे ही बोसा होने लगता है दरवाज़ा खिलता है और एल अंदर आ जाता है। फिलिस खुश हो जाती है। नाटलस कहता है कि एल शहजादी को अगवा करने आया है, मगर एल कहता है कि शहजादा असल में मुजरिम है और उसकी तलवार नकली है। नटलस सबूत मांगता है। बादशाह भी कहता है कि इसने तलवार की ताकत देखी है। एल कहता है कि इसके पास सबूत है और तभी एक मुहाफिज आता है और इत्तला देता है कि राक्षसों ने हमला कर दिया है। रोंक्स राक्षसों को बिला लेता है। मेहमान नटलस से कहते हैं कि तलवार इस्तेमाल करो। जैसे ही वो गज़ेल को बुलाता है वो अपनी महबूबा से मिल चुका होता है। रोंक्स शहजादे को मुक़द्दस तलवार देता है, मगर वो इसे पकड़ने में हिचकिचाता है। एल कहता है कि ये तलवार नकली है और इसे राक्षस की तरफ फेंकता है, जो एक ही नवाले में इसे चबा जाता है। गज़ेल सबको सच बताता है कि वो एक शैतानी बांसुरी से राक्षसों को कंट्रोल करता है और वो शहजादे के ब्लैकमेल की वजह से हमले करवाता रहा। बादशाह नटलस से सच पूछता है, मगर वो हंसता है और कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, वो पहले ही दारुल हुकूमत पर राक्षसों का बड़ा हमला भेज चुका है। गज़ेल हैरान हो जाता है क्योंकि इसने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया था। लेकिन नाटलस कहता है कि तुम बस मोनेस्टर्स की लाशें फैलाकर उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकते हो। नाटलस कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, मगर रोरी और हेलन अचानक आ जाती हैं और कहती हैं कि दारुल हुकूमत इतनी आसानी से नहीं गिरेगा। पिछली लड़ाई के बाद गार्ड्स और एडवेंचर्स ने रोरी से दोबारा तरबियत की दरख्वास्त की थी।
हम उन्हें देखते हैं कि वो मोनेस्टर्स के खिलाफ अपनी जगह मजबूती से कायम रखते हैं। बादशाह शुक्रगुजारी से रू पड़ता है और एल्फॉल्स से कहता है कि इसे शादी करने की ज़रूरत नहीं है। गार्ड्स भागते हुए आते हैं और नाटलस उन्हें हुक्म देता है कि दरअंदाजों को गिरफ्तार करो, लेकिन वो सब अपने हथियार फेंक देते हैं और रोरी और एल जाहिर करते हैं कि गार्ड्स ने प्रिंस की बुराइयों के बारे में सुनने के बाद उनका साथ दे दिया है। नाटलस गुस्से से पागल हो जाता है और बादशाह पर हमला कर देता है, मगर इसे एक मोली रोक लेती है और एल इसे मार देता है। नाटलस को गिरफ्तार कर लिया जाता है और फॉल्स खुशी से एल पर छलांग लगा देती है, कहती है कि वो इसे चाहती है। रोरी उलझन में है और शहजादी से हसद महसूस करती है। एल वजाहत करने की कोशिश करता है कि ये सब एक गलत फहमी है, मगर बादशाह भी इसका शुक्रिया अदा करता है और इसे खानदान ने खुश आमदीद कहता है। बादशाह जब रवाना होता है तो रूंक्स इसे एक खत देता है जो साबित करता है कि नाटलस किसी और के हाथ की कठपुतली था, और वो बादशाह को होशियार रहने की तंबी करता है। इसके बाद वो सब गिल्ड में जश्न मनाते हैं। गिल्ड मास्टर एल से कहता है कि हर कोई इसे क्विस्ट के लिए बाला रहा है, मगर एल याद दिलाता है कि वो सिर्फ किसान बनना चाहता है। फॉल्स गिल्ड का दौरा करती है और दारुल हुकूमत के दिफा में मदद करने पर एडवेंचर्स को इनाम देती है। हेलन हैरान होती है कि इसे शहजादी जानी पहचानी क्यों लगती है और एल घबरा जाता है। फॉल्स दोबारा भेस में वापस आती है और एल राज छुपाते हुए मुश्किल में पड़ जाता है। फॉल्स रस्मी तौर पर रोरी से मिलती है और ऐलान करती है कि वही एल के साथ रहेगी। एल दोनों का सामना नहीं कर सकता और खेत में सब्जियां संभालने निकल जाता है। वो सब्जियां इकट्ठा करता है, मगर रोरी और फॉल्स वहां भी उसके पीछे आ जाती है। वो पूछती हैं कि इसे इन दोनों में से कौन ज्यादा पसंद है, मगर एल तवज्जो हटाने के लिए सब्जियों की बातें शुरू कर देता है। रोरी सोचती है कि कहीं एल को कोई और तो पसंद नहीं, और एल कहता है कि हाँ, कोई और है। दोनों लड़कियां ये सुनकर हैरान रह जाती हैं, मगर एल फौरन भाग जाता है। अपने घर में एल एक तस्वीर को देखता है और ओलिविया नामी लड़की को याद करता है। 15 साल पहले का फ्लैशबैक आता है। हम देखते हैं कि एल का वालिद आलू की फसल काट रहा है। वो हैरान रह जाता है जब देखता है कि एल ने इतने ज्यादा आलू अकेले ही निकाल लिए हैं। एल खुश होता है, मगर उसकी मां नाराज हो जाती है कि इसका बाप बच्चे से काम ले रहा है। एल कुछ आलू लेकर पड़ोसियों को देने निकलता है। अचानक वो एक लड़की को देखते हैं जो 2 आदमियों से भाग रही है। वो लड़की चूर है और एल सोचता है कि ये कौन है। पड़ोसी बताते हैं कि ये लड़की यतीम है जो मिलोन्स में रहती है और ये आदमी इसे बेचने वाले हैं। लड़की एक आदमी को काट कर भाग जाती है और एल के आलूओं की टोकरी भी ले जाती है। वो आलू खा रही होती है जब एल इसे ढूंढ लेता है। वो भागती है, मगर देखती है कि एल के पास खाना है। वो इसे बताता है कि आलू सूप में पक्का कर ज्यादा मज़े के लगते हैं। वो डरती है, मगर एल सूप वहीं छोड़ देता है और वो खुद को रोक नहीं पाती। चंद दिनों तक एल इसे रोज़ खाना देता है। आखिरकार वो इसका इंतज़ार करने लगती है और दोनों बातें करते हैं। वो अपना नाम ओलिविया बताती है और हैरान होती है कि एल ने इतनी मज़ेदार सब्जियां उगाईं। अचानक एल का पेट भूख से बजने लगता है तो ओलिविया इसे सैंडविच देने लगती है। तभी वो दोनों आदमी दोबारा आ जाते हैं और ओलिविया को पकड़ लेते हैं ताकि इसे बेच दे। एल कहता है कि अब वो चोरी नहीं करती, मगर वो कहते हैं कि उन्हें अपना नुकसान पूरा करना है। एल मिन्नत करता है कि इसे छोड़ दें, वो सब कुछ वापस कर देगा, मगर वो नहीं मानते। तभी एल का बाप आता है। सूरत हाल जानकर 3 महीने की चावल की फसल के बदले मामला ख़त्म करवा देता है। वो खुशी खुशी चले जाते हैं। एल पूछता है कि क्या हम ठीक रहेंगे, मगर उसका बाप परेशान होता है कि माँ क्या कहेगी। वो कहते हैं कि अगले चंद महीने खाने में बचत करनी होगी। ओलिविया आलू वापस करती है और एल का बाप कहता है कि फॉर्म पर इजाफी हाथों की ज़रूरत है। एल खुशी से इसे फार्म पर रहने की दावत देता है और वो बहुत खुश हो जाती है। 2 साल बाद ओलिविया एल के साथ फार्म पर काम करती है। वो थोड़ा आराम करना चाहती है, मगर एल खेती बाड़ी से मोहब्बत करता है। वो इसे दूसरे बच्चों के साथ खेलने का कहता है, मगर वो सिर्फ एल के साथ रहना चाहती है। अचानक सौवा भागती हुई आती है। पीछे कातिल शहद की मक्खियां लगी होती है, मगर एल की माँ सब मक्खियां काट कर ख़त्म कर देती है। इसकी माँ बताती है कि वो लोग दारुल हुकूमत जा रहे हैं नए घर की तलाश में। एल को ये अजीब लगता है क्योंकि उनका मौजूदा घर ठीक है। वालिदैन इसे फार्म संभालने का कहते हैं और चले जाते हैं। एल सौवा से पूछता है कि वो मक्खियों से क्यों भाग रहा था जबकि इलाके में ऐसी मक्खियां नहीं होती। सौवा एक नक्शा दिखाता है जिसमें करीबी जंगल में खजाने की निशानदेही है। जंगल खतरनाक होता है, मगर चूंकि मक्खियां खत्म हो चुकी हैं, सौवा कहता है कि वो खजाना ढूंढ सकते हैं। एल मान जाता है और ओलिविया साथ जाने की इजाज़त मांगती है।
मगर एल इसे खतरनाक समझकर पीछे छोड़ देता है। रास्ते में वो सोचता है कि ओलिविया हमेशा इससे क्यों चिमटी रहती है। सौआ बताता है कि ओलिविया को जब वो अकेली होती है तो बच्चे इसे तंग करते हैं। एल ये सुनकर हैरान रह जाता है और इसे एहसास होता है कि इसी वजह से इसके वालिदैन नया घर ढूंढ रहे थे। दोनों खजाने की जगह पहुंचते हैं और एक पत्थर पर पांव रखते ही पहाड़ खिलता है और वो अंदर गिर जाते हैं। वो एक पत्थर की तख्ती देखते हैं जिसे वो समझ नहीं पाते। जैसे ही एल इसे छूता है वो चमकने लगती है और अंधेरा छा जाता है। एक बड़ा देव हैकल जानवर जाहिर होता है और एल को निगल लेता है। आतिश फिशां फटता है और आग बरसती है। जब एल होश में आता है वो ओलिविया को देखता है मगर इसे सीने में दर्द होता है। सौआ आता है और एल पूछता है कि जंगल में क्या हुआ। वो बाहर जाते हैं और देखते हैं कि सब कुछ राख में बदल चुका है। शहर का पिल भी टूट चुका होता है, इसलिए दारुल हुकूमत से मदद मुमकिन नहीं। खाने का राशन महदूद है और सबको पूरी खुराक नहीं मिल रही। एल फार्म पर देखता है मगर सारी फसल तबाह हो चुकी होती है। इसे दोबारा दर्द होता है मगर वो अब भी ओलिविया के लिए खाने की फिक्र करता है। रात को ओलिविया एल्डर के खेमे में चोरी से खाना लेने जाती है मगर इसे याद आता है कि एल ने इससे दूसरी जिंदगी मांगी थी और बताया था कि इसे लोगों को अपनी सब्जियां खाते देखकर खुशी होती है, इसलिए वो खुद को रोक लेती है। अगले दिन ओलिविया दोनों के खाने को मिलाकर एल को देती है। एल पूछता है कि आज खाना ज्यादा क्यों है। ओलिविया झूठ बोलती है कि दारुल हुकूमत से इमदाद आई है। एल खुश हो जाता है और ओलिविया कहती है कि वो इस खाने का इंतज़ार नहीं कर सकती जो एल उगाएगा। आने वाले दिनों में ओलिविया अपना खाना देती है और आखिरकार वो बेहोश हो जाती है। एल हैरान होता है कि ओलिविया कहाँ चली गई। तभी सौआ भागता हुआ आता है, लेकिन फिर सौआ एल को बताती है कि उन्हें ओलिविया की लाश मिली है। वो कहती है कि ओलिविया भूख से मर गई, लेकिन एल हैरान होता है क्योंकि इसे लगा था कि खाना दारुल हुकूमत से आ गया है। सौआ बताती है कि वो अभी तक दारुल हुकूमत से कोई खबर नहीं सुन सके। तब एल को एहसास होता है कि ओलिविया ने इसके लिए क्या कुर्बानी दी। एल रोने लगता है और अपनी मौत का इल्ज़ाम खुद को देता है। एल को अपना वदा याद आता है कि वो इसके लिए सब्जियां उगाएगा और वो दोबारा काम पर लग जाता है। एक दिन जब वो एक ड्रैगन को एक ही वार में ख़त्म कर देता है तो इसे एक बेहोश लड़की ज़मीन पर पड़ी हुई मिलती है। वो इसे अपने घर ले आता है। जब एल जागता है तो देखता है कि लड़की होश में आ चुकी है और पूछती है कि वो यहाँ कैसे पहुंची। क्या एल ने इसे अगवा किया है? एल समझाने की कोशिश करता है कि वो मशकूक नहीं है, बस फिक्रमंद था। लड़की बताती है कि वो गिल्ड जा रही थी ताकि एक मिशन दर्ज करवा सके और अब एल को मिशन पर साथ चलने की पेशकश करती है। एल अपना नाम बताता है और लड़की अपना नाम उलिनिया ई बताती है। बाद में रोरी आती है, लेकिन जैसे ही वो लीनिया को एल के कपड़े पहने हुए देखती है तो शर्मिंदा हो जाती है। रोरी गलतफहमी में मुब्तला होकर रोने लगती है और एल को औजेरुक कहकर चली जाती है। वो गिल्ड में पहुंचते हैं जहां हेलन लीनिया की दरख्वास्त सुनती है। लीनिया कहती है कि इसके शहर में कुछ अजीब हो रहा है, लेकिन इसे बयान करना मुश्किल है। हेलन को दरख्वास्त कुछ मुबहम लगती है मगर जब लीनिया बताती है कि वो उगालिया टाउन से है तो एल फौरन मिशन कबूल कर लेता है। एल हैरान होता है क्योंकि गालिया दुनिया की सबसे मज़ेदार एस्पेरागस के लिए मशहूर है और वो वहां जाने के लिए बेताब होता है। वो रवानगी की तैयारी करते हैं, लेकिन लीनिया उलझन में है कि एल इससे इतना अच्छा क्यों पेश आ रहा है। इसे शक होता है कि एल के कोई छुपे इरादे होंगे क्योंकि इसके वालिद ने सिखाया था कि मर्द भेड़िए जैसे होते हैं। एल इसे यकीन दहानी करवाता है और अगरचे वो अब भी इसे थोड़ा मशकूक समझती है, लेकिन फिर भी इस पर भरोसा करने का फैसला करती है। इसी दौरान रोरी उन्हें देख रही होती है और हसद महसूस करती है। वो गालिया के लिए रवाना होते हैं, लेकिन रास्ते में एक औरुक उनका पीछा करता है। एल घबरा जाता है, लेकिन कोचवान इतना परेशान नहीं होता। जब वो पीछे देखता है तो एक पूरा गिरोह पीछे लगा हुआ होता है। एल पुराने तजुर्बात की वजह से जज्बाती तौर पर सदमे में आ जाता है। जब एल होश में आता है तो देखता है कि वो एक लॉकेट पहने हुए है। लीनिया बताती है कि ये लॉकेट सुकून देने वाला होता है। वो शहर पहुंचते हैं और एल देखता है कि गार्ड्स हाथों में मोप लिए हुए हैं। मार्केट में एल एक एस्पेरागुस कबाब खरीदता है, लेकिन वो मुकम्मल जला हुआ होता है। इसे अंदाज़ा होता है कि दुकानदार अजीब बर्ताव कर रहा है। एक ठेला अलिफॉल्ट जाता है और एल देखता है कि एक और आदमी भी अजीब बर्ताव कर रहा है। फिर अचानक एल को उठाकर ले जाया जाता है। बाद में वो लीनिया के घर जाता है। इसका खानदान लाकटों की दुकान चलाता है। वो कहती है कि उन्हीं लाकटों की वजह से वो बाकी लोगों की तरह अजीब नहीं हो रही। एल पूछता है कि इसके वालिदैन कहाँ हैं।
लीनिया बताती है कि वो इस वक्त से लापता है जब से शहर में ये अनोखा पिन शुरू हुआ है। शहर के तमाम लोग पागलों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। शहर का लॉर्ड आता है और एल इसे देखकर खुश होता है क्योंकि वो एस्पेरागुस इनकलाब शुरू करने वाला है। वो भी लाकेट पहने होता है। एल इससे शहर के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि ये एक लंबी कहानी है और इसे रात के खाने की दावत देता है। बाद में एल को दोबारा उठाकर ले जाया जाता है। खाने पर एल शहर के हालात के बारे में पूछता है, लेकिन लॉर्ड अचानक गार्ड्स को एल पर हमला करने का हुक्म दे देता है। एल पलक झपकते ही गार्ड्स को हरा देता है और लॉर्ड पर हमला करता है, लेकिन लीनिया बीच में आ जाती है। लॉर्ड बताता है कि लीनिया इसके साथ काम कर रही है और फिर इंकिशाफ होता है कि लॉर्ड पर एक शैतान का कब्जा है। शैतान बताता है कि इसने अपनी ताकत एक क्रिस्टल में रखी है जो शहर के मुजस्समा देवी में रखा गया है ताकि वो सब पर कंट्रोल कर सके। अब वो दारुल हुकूमत में भी यही करना चाहता है, क्योंकि इसे खबर मिली थी कि एल ने शैतान जनरल और एक खबीस ड्रैगन को शिकस्त दी है। लीनिया इंकिशाफ करती है कि इसके वालिदैन को यरगमाल बनाया गया था, इसलिए इसे मजबूरना शैतान के लिए काम करना पड़ा। जब शैतान एल के जिस्म में क्रिस्टल डालने लगता है तो एल एक फ्लैश बैंग फेंकता है। फ्लैश बैंग दरअसल एक सिग्नल होता है। एक धमाका होता है और मुजस्समा तबाह हो जाता है। शैतान हैरान होता है कि ये क्या हुआ। एल बताता है कि ये इसके दोस्तों का काम है। शैतान चौंक जाता है क्योंकि लीनिया सारा वक्त इस पर नज़र रखे हुए थी। एल इंकिशाफ करता है कि जब इसे शहर में उठाकर ले जाया गया था तो वो दरअसल रोरी और हेलन थीं, जिन्होंने लीनिया के वालिदैन को भी बचा लिया था। एल कहता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन शैतान लॉर्ड को यरगमाल बना लेता है। एल इस पर एस्पेरागुस से हमला करता है और इसे ज़बरदस्ती खिलाता है ताकि वो अपनी पुरानी यादें वापस ला सके। लॉर्ड होश में आ जाता है और एल शैतान को ख़त्म कर देता है। लीनिया इसकी मदद पर शुक्रिया अदा करती है और इसे चूमती है। रोरी हसद महसूस करती है और ऐलान करती है कि जब वो बड़ी होगी तो एल को जीत लेगी। एल हैरत ज़दा होता है और दारुल हुकूमत वापस चला जाता है। वहाँ वो दोबारा अपनी खेत बानी में मसरूफ़ हो जाता है, जहाँ रोरी, हेलन और फिलिस इसका साथ देती है। फिलिस देखती है कि हेलन और रोरी दोनों ने लॉकेट पहने हुए हैं और हसद महसूस करती है। वो दोबारा एल से अपने जज्बात का इजहार करना चाहती है, लेकिन रोरी इसे याद दिलाती है कि वो एल को थोड़ा वक्त देना चाहते हैं। अचानक वो एल की चीख सुनते हैं। वो देखता है कि इसकी फसलों में कुछ जड़ी बूटियां अलिफाग आई हैं। ये ऐसी झाड़ियां होती हैं जो इर्द गिर्द की तमाम फसल का ग़िज़ाइयत जज्ब कर लेती हैं। वो गुस्से में आ जाता है कि इतनी बड़ी आफत इसकी निगरानी में कैसे हो गई। हेलन मजाक अलिफाड़ती है कि इन झाड़ियों ने शैतानों से भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। वो सब्ज़ी बेचने के लिए शहर जाते हैं और उनकी सब्ज़ियां बहुत मशहूर होती हैं। यहाँ तक कि बादशाह भी भेस बदल कर आता है। वो पूछता है कि एल कब फिलिस से शादी करेगा, लेकिन एल मौजू बदल देता है। बादशाह इसे मज़ीद ज़मीन और जदीद ज़राअत के औज़ार देने की पेशकश करता है। एल उन औज़ारों का तसव्वुर करता है और खुश हो जाता है। रोरी इसे रोकने की कोशिश करती है और फिलिस इस पर आलू फेंकती है जो एल को जा लगता है और वो बेहोश हो जाता है। वो एक फरिश्ता जैसी हस्ती देखता है, लेकिन जल्दी होश में आ जाता है। वो तमाम सब्जियां बीच देते हैं। एल को एक शरारती ख्याल आता है और वो जड़ी बूटियों को ख़त्म करने के लिए एक जहरीला दवा बनाता है। वो रुंक से मिलता है और इसे जहर देकर कहता है कि फसल का ख्याल रखे। फिर वो एक लड़की को अगवा होते देखता है। वो मर्दों को बासानी मार देता है। वो लड़की दरअसल एक शैतानी लड़की निकलती है। वो डरी हुई होती है, लेकिन रोंक्स इसे पहचान लेता है कि वो यूरिया, शैतान बादशाह की बेटी है। यूरिया मदद मांगती है और बताती है कि इसके मुहाफिज वालुटी ने इसे कहा था कि वो अब महफूज नहीं है। इसने एक जादुई दरवाज़ा खोला और इसे बचा लिया। अब वो वापस जाकर शैतानों को बचाना चाहती है। रोंक्स कहता है कि शैतानों का इलाका समंदर के इस पार है और कम अज़ कम 3 दिन कुश्ती में लगेंगे। एल मिशन ले लेता है और रोंक्स को जहरीली दवा दे देता है कि फसल का ख्याल रखे। वो कहता है कि इसके पास तेज़ रफ्तार तरीका है। वो यूरिया को उठाता है और पानी पर दौड़ते हुए ले जाता है। यूरिया घबरा कर कहती है कि राको, लेकिन एल कहता है कि अगर वो राका तो डूब जाएंगे। वो जल्दी पहुंच जाते हैं। यूरिया शुक्रगुजार होती है। अचानक वालुटी हमला कर देता है। एल हमला रोक लेता है, लेकिन वालुटी दोबारा जादू से हमला करता है, यहाँ तक कि यूरिया को भी निशाना बनाता है। एल इसके पीछे जाकर इसे बेहोश कर देता है। यूरिया हैरान होती है कि वो इस पर क्यों हमला कर रहा था। वालुटी फिर से अलिफाटता है और एक और हमला तैयार करता है, लेकिन अचानक एल की माँ आती है और इसे बेहोश कर देती है।
वो बताती है कि इसे रुंक से खबर मिली थी, इसलिए वो आई ताका एल महफूज हो। वो साथ जाते हैं और शैतान बादशाह के महल पहुंचते हैं, जहां सब गार्ड्स मेरे हुए होते हैं। एल हैरान होता है कि क्या हुआ। इसकी माँ कहती है कि लगता है उन पर काबू पाकर आपस में लड़ाया गया। यूरिया तख्त के कमरे की तरफ दौड़ती है और देखती है कि इसका वालिद जमीन पर पड़ा हुआ है। एल एक जिंदा गार्ड को देखता है। फिर वो इंकिशाफ करता है कि वहाँ एक लड़की थी। जैसे ही वो बोलता है, अलिफाइल की माँ इस पर हमला करने की कोशिश करती है, मगर अलिफाइल इसे रोक लेता है। अलिफाइल पहचान लेता है कि ये इसकी माँ नहीं है, क्योंकि इसकी असल माँ इसे इतने जोर से गिले लगाती कि इसकी हड्डियाँ चूर चूर हो जाती। वो हैरान होती है कि अलिफाइल ने इसका मुकम्मल भेस पहचान लिया। फिर वो अपनी असल शक्ल में वापस आती है और जाहिर होता है कि वो दरअसल ओलिविया है। अलिफाइल हैरत में पड़ जाता है कि वो अभी तक जिंदा कैसे है, क्योंकि इसे याद आता है कि इसने खुद ओलिविया की मौत देखी थी। ओलिविया बताती है कि वो जिंदा है शैतानी खुदा की ताकत की बदौलत। वो अपनी ताकत का मुजाहरा करती है और यूरिया पर हमला कर देती है, लेकिन अलिफाइल कूद कर इसे बचा लेता है। एक जोरदार वार और धमाका होता है, और जब गर्द बैठती है तो पूरा पहाड़ उड़ा हुआ होता है। ओलिविया हैरान होती है कि अलिफाइल इसका हमला बच गया, और कहती है कि ये इसलिए है क्योंकि इसके जिस्म में भी शैतानी खुदा की ताकत है। अलिफाइल उलझन में पड़ जाता है कि वो क्या कह रही है। ओलिविया बताती है कि इसका नेचर लवर वाला स्कल, जिससे इसकी तमाम सलाहियतें बड़ी थीं, दरअसल शैतानी खुदा की ताकत है। अलिफाइल यकीन नहीं करता क्योंकि इसने कभी इस खुदा को नहीं देखा, लेकिन ओलिविया बताती है कि इसने देखा है। वो वादा करती है कि सब कुछ वजाहत से बताएगी अगर अलिफाइल इसका साथ दे। वो कहती है कि वो फिर से साथ रह सकते हैं, और अपनी पुरकशिश आंखों से इसे कायल करने की कोशिश करती है। यूरिया इसे आवाज़ देती है और अलिफाइल होश में आ जाता है। ओलिविया नाराज़ होती है कि इसने मुदाखलत की और यूरिया को गर्दन से पकड़ लेती है। अलिफाइल इसे बचाने की कोशिश करता है, मगर ओलिविया इसे रोक लेती है। वो कहती है कि अगर अलिफाइल शैतानी खुदा की ताकत कबूल करे तो वो इसे जिंदा छोड़ देगी। यूरिया अलिफाइल से भागने का कहती है, मगर ओलिविया तंग आकर इसे ख़त्म करने का फैसला करती है। अलिफाइल खुद को आज़ाद करता है, और जैसे ही ओलिविया हमला करने लगती है, अलिफाइल का लॉकेट अचानक फ़ाल हो जाता है। जब अलिफाइल आंखें खोलता है, वक्त राख चुका होता है। अलिफाइल हैरान होता है कि क्या हो रहा है। तब एक फरिश्ता नुमा हस्ती दोबारा उसके सामने आती है। वो अपना तारुफ नेकी की देवी के तौर पर कराती है। वो कहती है कि इसका लॉकेट एक जरिया बना जिससे वो जाहिर हो पाई। इसने अपने इख्तियार से वक्त रोका, मगर ज़्यादा वक्त नहीं है। वो कहती है कि वो शैतानी खुदा की ताकत उसके अंदर से निकाल सकती है और अपनी ताकत इसे दे सकती है। वो अलिफाइल का हाथ पकड़ती है और इसे अपनी ताकत अता करती है। फिर वो वक्त वापस पलटा देती है। जैसे ही ओलिविया यूरिया पर हमला करने लगती है, अलिफाइल अपनी नई ताकत इस्तेमाल करता है। ओलिविया घबरा जाती है, मगर नई ताकत से बस कुछ पौधे निकलते हैं। सब लोग हैरान होते हैं और ओलिविया इसे मामूली ताकत समझती है, लेकिन वो पौधे तेजी से बढ़ते हैं और इसे अपनी बैलों में जकड़ लेते हैं। वो बेलें काट कर निकलने में कामयाब होती है और एक तलवार बिला लेती है। वो अलिफाइल पर हमला करती है, मगर अलिफाइल दोबारा बैलों की दीवार बनाकर खुद को बचा लेता है। बेलें फिर इसे जकड़ लेती हैं और वो दोबारा उन्हें काटती है, मगर वो दोबारा अलिफाग आती है। इस दौरान वालुटी आता है और जादू से हमला करता है और यूरिया की खैरियत पूछता है। वो खुश होती है कि वो दोबारा नॉर्मल हो गया है। ओलिविया हमले से बच निकलती है और जादू से बदला लेती है। वो अलिफाइल के पास से गुजर कर इसे ख़त्म करना चाहती है, लेकिन अलिफाइल इसे रोकने की इल्तिजा करता है। वो कहती है कि वो बूढ़ हो चुकी है और कहती है कि वो दोबारा मिलेंगे जब सिर्फ वो दोनों होंगे। फिर सिया तवानाई इसे घेर लेती है और वो गायब हो जाती है। वालुटी गुस्से से अलिफाइल से इसके और ओलिविया के ताल्लुक के बारे में पूछता है, लेकिन बादशाह इसे याद दिलाता है कि अलिफाइल ने सबको बचाया है। अलिफाइल बताता है कि ओलिविया इसकी छोटी बहन है और वो शैतानी खुदा से इसके ताल्लुक की वजाहत करता है, मगर बादशाह के पास इस खुदा के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं होती। वो वादा करता है कि अगर कुछ पता चला तो इसे इत्तला देगा। यूरिया अफसुर्दा हो जाती है कि अलिफाइल जा रहा है और इसे गिले लगा लेती है। वालुटी जेलस जाता है और अलिफाइल पर इसे लुभाने का इल्ज़ाम लगाता है। अलिफाइल फॉर्म पर वापस आता है और देखता है कि सवा फसलों में इसकी मदद कर रहा है। अलिफाइल इसे सारी बात बताता है और पूछता है कि इसे याद है जब वो खंडर में गए थे, मगर सवा कहता है इसे सिर्फ ये याद है कि अलिफाइल बेहोश हो गया था। बेस्ट को इसने नहीं देखा। अलिफाइल को अफसोस होता है, मगर वो दोनों मज़ेदार टमाटर खाते हैं। अलिफाइल इसे शुक्रिया कहता है और कहता है कि इसके साथ दारुल हुकूमत चले,
मगर त्सवा कहता है कि वो मछली पकड़ने में मसरूफ़ है। अलिफ़ाइल शॉर्टकट लेकर वापस दारुल हुकूमत जाता है, मगर एक बार फिर एक ओरुक इसका पीछा करता है। अब इसका सब्र ख़त्म हो चुका है और वो फैसला करता है कि सामना करे। वो अपनी पूरी ताकत से इसे मुक्का मारता है, मगर ओरुक सिर्फ गिरता है, मरता नहीं। अलिफ़ाइल हैरान होता है जब वो अलिफ़ाटे कर दोबारा इसकी तरफ आता है और अलिफ़ाइल जान बचाकर भागता है। इसे इसके अलिफ़ाडुनचरर दोस्त बचा लेते हैं और वो हैरान होते हैं कि अलिफ़ाइल अभी तक ओरुक से लड़ने में मुश्किल क्यों महसूस कर रहा है। अलिफ़ाइल बताता है कि देवी ने इसे नई ताकत दी और उसने शैतानी खुदा की इस्कल इसके जिस्म से निकाल दी थी। हेलन इसे तसल्ली देती है कि वो अब भी आम एडवेंचरस से कहीं ज़्यादा ताकतवर है। रुंक्स आता है और अलिफ़ाइल की माँ का एक और ख़त देता है। हेलन और रावरी झांकने की कोशिश करती है, मगर इसमें अलिफ़ाइल के बारे में कुछ भी न करने की वार्निंग होती है। अलिफ़ाइल पढ़ता है कि इसकी माँ ओलिविया की तफ्तीश करेगी और लिखती है कि वो हमेशा घर वापस आ सकता है। ख़त के आखिर में वो इसे अपने प्यार भरे अल्फाज में याद करती है। रुंक्स जाते हुए फेलस से टकराता है। वो अलिफ़ाइल के साथ वक्त गुजारना चाहती है, मगर हेलन और रावरी दोनों जेलिन महसूस करती है। वो सब मिलकर वक्त गुजारते हैं। अलिफ़ाइल हैरान होता है कि ओलिविया अचानक क्यों आई और शैतानी खुदा का मकसद किया है, लेकिन वो उन दोस्तों के साथ खुशी मनाने की कोशिश करता है जिन्हें इसने हासिल किया। वो उन सब को याद करता है और उन सब मुहिम्मात को जिन्हें वो इकट्ठे गुजरे। वो अज़्म करता है कि वो मज़ीद ताकतवर बनेगा ताकि उनकी और अपनी फसलों की हिफाजत कर सके, क्योंकि वो एक किसान है। लेकिन यहीं पर कहानी ख़त्म होती है। याद रखें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने का शुक्रिया। अगली बार मिलते हैं।